अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जो हमारे पास यूनिट 7 था लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 7.3 तक की सारी एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम इसके ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं और सबसे पहले ट्रू फॉल्स करने के लिए हमारे पास जो नंबर 1 है जिसमें मेंशन है कि कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्स वाई प्लेन होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इस एक्स वाई प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। दिस इज ट्रू। फिर सेकंड वन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट ये बात मैंने आपको जब 7.1 कर रहे थे तब समझाई थी कि ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों एक्स और वाई होते हैं पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है हमारे पास नेगेटिव में, क्योंकि देखिए एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे गिवन है कि बोथ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नहीं होते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, राइट। फिर नंबर थर्ड ये है द पॉइंट 1 कॉमा -2। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -2 है। एक्स की वैल्यू 1 यानी कि एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी और y -2 कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका ना, 1 -2 यहाँ पे पॉइंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा, पॉइंट आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। नंबर 4 में हमें गिवन है कि -3 -4 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। -3 का मतलब ये कि एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -4। एक्स की भी नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ पे कहीं -3 होगी और वाई भी नेगेटिव में, यहाँ कहीं -4 होगा, तो ये हमारे पास कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। -3 -4 का जो पॉइंट है, राइट। तो इस तरह से ये भी फॉल्स हुआ। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं, जिसमें हमने टिक करना है, यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन हमारे पास ये है, इसको से ये रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है द पॉइंट -3 -4 इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, -3 -4, एक्स भी -3 है और वाई भी नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। The two coordinate axes intersect at an angle of dash। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल कौन सा बन रहा है? तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। इट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 90 डिग्री। द लाइन y इज इक्वल्स टू 4 इज पैरेलल टू व्हाट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप x की वैल्यू जो भी रखते जाइए, यानी कि x की वैल्यू हम सपोज करते हैं यहाँ पे ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, y की वैल्यू 4 ही रहेगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है यही बता रही है कि y इज इक्वल्स टू 4 की इक्वेशन है। जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो x 0 पे y 4, यानी कि ये वाला पॉइंट, x1 पे y4 ये वाला पॉइंट, x2 पे y4 ये वाला पॉइंट, तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी x एक्सिस के। ये मैंने 7.1 में भी आपको एक्सप्लेन किया था। इट्स मीन कि जो लाइन y इज इक्वल्स टू 4 है ये हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस की लाइन होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह की जो लाइंस होती हैं ये हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस होती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें गिवन है कि लाइन x इज इक्वल्स टू -5 इज पैरेलल टू व्हाट। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी उसी तरह से कि हम y की जो मर्जी वैल्यू देते जाइए, यहाँ पे आप ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, y की जो भी वैल्यू हो, मतलब हम ये नंबर 4 कर रहे हैं, y की जो भी वैल्यू हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, x हमें -5 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई y वेरिएबल ही मौजूद नहीं है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू -5 होगी आपके पास, कहीं यहाँ पे -5 होगी, और y 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये वाला पॉइंट होगा जिसमें y की वैल्यू 0 होगी।
फिर -5 पे 1 ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर -5 पे ही 2 ये वाला पॉइंट मिलेगा। इन शॉर्ट ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये आपके पास जो लाइन आएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस की लाइन आएगी। तो इस तरह से हमने ये मेंशन किया यहाँ पे कि अगर x इज इक्वल्स टू -5 का पॉइंट आपके पास है, ये इक्वेशन आपके पास है, तो ये जो लाइन बनेगी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। इट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now number 5, the line x is equals to -5 has a point on x axis. इस पे x axis का जो point है वो आपको बताना है कि x axis में इसका कौन सा point है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास x axis है, ये लाइन वही वाली है जो पिछले पार्ट में हमसे पूछा था x is equals to -5। तो x axis ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब है इसको हम कहेंगे कि इसमें x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस के ऊपर जो मेरा पॉइंट लाई कर रहा है ये -5 और y की वैल्यू 0, यानी कि पार्ट सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now moving toward the solution set of the line x is equals to 2 and x is equals to 5। तो इस solution set की जो हमारे पास लाइन का solution set आया है इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो solution set में लिखने का तरीका ये है कि आप इसको पार्ट ए की तरह लिखें, 2 और 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। नाउ लास्ट नंबर 7, द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये आपस में क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या 30 डिग्री बना रहे हैं, 45 डिग्री बना रहे हैं, ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। और जो दो लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं हम कहते हैं कि वो लाइंस परपेंडिकुलर है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि दोनों एक्स और वाई एक्सिस है ये आपस में मिलकर परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। रिव्यू एक्सरसाइज 7 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।